जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मेरा यूट्यूब चैनल भी शिवराज सिंह गंगवार नाम से बना हुआ है। आज से मैं आपको 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उतना आप जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप पढ़ते चले जाएंगे तो 10वीं क्लास के जो क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में, उसमें 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वैसे तो 100% भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन 1% की गुंजाइश तो कहीं ना कहीं रहती है। इसीलिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, बहुत ही ध्यान से समझना है, और जो भी नोट कराऊंगा उसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, और रिवीजन बार बार रिवीजन करते रहना, अभ्यास करते रहना, और आपको बहुत फायदेमंद होगा। आज और उससे 10वीं क्लास में मैथमेटिक्स होगा, उसमें कुछ मैं बेसिक्स पहले पढ़ाना चाहूँगा आपको, जो इस प्रकार है। गणित के मूलभूत सिद्धांत, गणित के मूलभूत सिद्धांत। क्योंकि शुरू करने से पहले अगर आपको बेसिक्स जो पढ़े रहेंगे तो गणित को हल करने में आपको आसानी रहेगी, और ये हर क्लास में काम आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। इसमें हम लिखेंगे, ये हेडिंग डाल लेंगे, और इसमें हम लिखेंगे बेसंख्याएं। बेसंख्याएं जिन्हें गिनने के प्रयोग में लिया जाता है प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। बेसंख्याएं जिन्हें गिनने के प्रयोग में लिया जाता है प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इनके समुच्चय को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इनके समुच्चय को एन से कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल नाम से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट। ये है प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम लिखते हैं एन एप्सिलॉन एन एप्सिलॉन नहीं सॉरी ए एप्सिलॉन एन, मतलब ए, इसको हम लिखते हैं अवयव, इसको हम पढ़ते हैं अवयव। ए अवयव है, ए अवयव है एन, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, इसे आप नोट कर लेना और अपनी कॉपी पे पढ़ने से बिगाड़ दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लेके आप इसके लिख लेना, क्योंकि हम किसी क्लास में नहीं पढ़ा रहे हैं जो हम यहाँ पर रुके रहे हैं। दूसरी है, जैसे इसको हम एक सवाल हल करते हैं, एग्जाम्पल एक काम करते हैं
अगर ए अवयव है एन का, ए एप्सिलॉन एन एन का, तथा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। जो हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी उनको पढ़ने का ये फायदा होगा। देखिए इस सवाल को हल तो हो जाएगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या को पढ़ने का क्या मतलब है वो आपको समझ में आएगा। देखिए अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ए, ये जो माइनस है ना, इसके गुणनखंड करेंगे 6, मतलब 6 के ऐसे गुणनखंड, ये माइनस है जिसको घटाने पर 1 आए, 3 दूनी 6। बोर्ड एग्जाम में हर एक लाइन लिखते हैं तभी पूरे नंबर मिलते हैं। अगर एक भी लाइन आपने स्किप की तो उसके नंबर कट जाते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 3 अंदर गुणा कर देंगे 3x माइनस 2x प्लस बाहर तो देखिए माना 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या कॉमन, ए कॉमन है, ये कॉमन ले लिया, यहाँ बचा ए और यहाँ क्या कॉमन, यहाँ बचा 3 और यहाँ पर x लिख दिया गलती से, ये आना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है माइनस का 2, यहाँ माइनस का 2 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा a माइनस माइनस प्लस 2 3 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में कॉमन है a प्लस 3, यहाँ क्या बचा a, यहाँ क्या बचा माइनस का 2, ठीक, इक्वल टू 0। अब इसको इधर लिख लेना है। अब यहाँ पर a प्लस 3 इक्वल टू 0 कॉमन a माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर है a बराबर 3 इधर प्लस में उधर पहुँच जाएंगे माइनस का, ठीक है। यहाँ पर है a, यहाँ 2 प्लस का माइनस का उधर पहुँच जाएगा प्लस में, ठीक। a के 2 मान आए। अब यहाँ पर पहले लिखा रखा है कि a अवयव है एन का, यानी कि a जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो a यहाँ पर -3 नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है 1 से लेकर अनंत तक जो भी नंबर है नेचुरल नंबर है। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ये आंसर है, ठीक है। ऐसे हल करते हैं। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको रोक कर इस कॉपी में लिख लेना। उसके बाद हमारा अगला है अभाज्य संख्या है, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला है अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी से भी विभाजित, स्वयं से किसी से विभाजित ना हो। वे संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो या तो एक से विभाजित होती है, एक से या स्वयं से, एक से तथा स्वयं से, एक से तथा स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं से विभाजित होती है।
एक से तथा स्वयं से विभाजित होती हैं उनको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे लिख लिया, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और किसी भी विभाजित नहीं होंगी। इसमें एक नोट करने वाली बात है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 है, 3, 5, 7, ठीक, 11, 13, ऐसे ये संख्याएं क्या है? ये अभाज्य संख्या है। इसमें नोट करने वाली बात है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, और 2 ही एक ऐसी एकमात्र संख्या, एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। और देखेंगे हम, और यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 ही, और 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, और दो ही एकमात्र अभाज्य संख्या है, तो ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम है वो 2 ही है। ये नोट करने वाली बात थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लेना अपनी कॉपी पर, बहुत काम आने वाली चीज है। हर क्लास में काम आएगी आपको, हर क्लास में, चाहे 9 to 10 to 11 to 12 हो, या आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंजीनियरिंग के, सब में काम आने वाली है। बेसिक तो हर क्लास में काम आएगा। बेसिक नहीं पता होगा तो आप अगले कुछ पढ़ नहीं सकते। गणित का रूल है, आप कोई भी स्टेप इसको नहीं कर सकते। अगर आपको 12th पढ़ना है तो पीछे जितने क्लास है आपको सब कुछ आना चाहिए, तभी आप गणित को सॉल्व कर पाएंगे। गणित उनको ही नहीं आता है जो हर साल पे साल पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, कहते हैं इस साल का, अगले साल, ये साल का भूल गया, अगले साल का देखेंगे, वो उसे गणित कभी आएगा नहीं। गणित ना आने का यही सबसे बड़ा कारण है कि हम ये ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि पिछले साल पढ़ गए, हम ये किताब वाला हटाओ, अगले का देखेंगे। हर क्लास में हो सकता है कि गणित में ये नहीं हो सकता। गणित के लिए आपको पिछले वाला सब कुछ आना चाहिए, तभी आप अगले वाला कर पाओगे। इसलिए कुछ भी आपको मिस नहीं करना, इसलिए हम आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं। अब है संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं, ठीक है, संयुक्त संख्याएं। इकाई को छोड़कर वे संख्याएं जो अभाज्य ना हो। इकाई को छोड़कर वे संख्याएं, इकाई को छोड़कर वे संख्याएं जो अभाज्य ना हो, वे क्या है? संयुक्त संख्या है। ठीक है, वे संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है, अभाज्य ना हो, अगर अभाज्य, अगर संयुक्त संख्या मतलब अभाज्य 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ऐसे ये सब क्या संयुक्त संख्या है। ठीक है, अब इसमें नोट करने वाली बात यह है, एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही संयुक्त संख्या है। ठीक है, एक ना तो, इसमें नोट करने वाली 2 बातें हैं, जिनमें एक बात यह है कि एक ना तो अभाज्य संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या है, एक ना तो अभाज्य संख्या है।
और ना ही संयुक्त संख्या है, और ना ही संयुक्त संख्या है। नोट कर लेना, और ना ही संयुक्त संख्या है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी? 4। सबसे छोटी संयुक्त संख्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है? 4 है, ठीक है। इसे हम नोट कर लेना, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है। अब अगला आता है सहवाची संख्याएं, इसे मिटा देते हैं। हम दिसंबर तक आपका 10th क्लास का मैथ पूरा कंप्लीट करा देंगे पूरा, और हम आपको भरोसे दिलाना चाहते हैं 10th क्लास में गणित में बोर्ड एग्जाम में एक भी अगर क्वेश्चन बाहर आ जाए, एक भी क्वेश्चन आप बाहर नहीं जाएगा। और जैसा बता रहे हैं वैसा आप करते जाइए, वैसा पढ़ते जाइए। आपको कोचिंग कहीं भी आपको कोई भी कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे सब चीज़ सीख सकते हैं। आप अपने मोबाइल में, हमारा यूट्यूब चैनल है शिवराज सिंह मोबाइल नाम से, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल में डेली हमारे क्लासों को पढ़िए और इसका फायदा उठाइए। इसका कोई भी शुल्क नहीं है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एक सवाल बताएंगे, एक सवाल, और जो भी आपको दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, अपनी समस्या लिख देना, जिसमें आपको हल ना आता हो उस सवाल को लिख देना। अगर वैसे मोबाइल में लिख नहीं पाते उसका कॉपी लिख के फोटो खींचिए, कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर देना, उसको हम इसको बता देंगे। 10th क्लास का एक सवाल हम आपको बोर्ड में बताएंगे। अब है सहवाची संख्याएं, सहवाची संख्याएं, सहवाची, सब चीज आपको याद करने की जरूरत है, सारी चीज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप सवाल को हल कर पाएंगे। वे दो प्राकृतिक संख्या जिनका HCF यानी कि मासा 1 हो, वे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF की मासा 1 हो, वो क्या होंगी? सहवाची संख्या को सहवाची संख्या होंगी। जैसे 1,3 ये सहवाची संख्या है, इनका HCF 1 आएगा। 4, 9 इनका HCF 1 आएगा, ठीक है। 2,3 ये क्या है? सहवाची, मतलब अगर हमसे सहवाची संख्या पूछ रहा है तो इनका HCF, दो प्राकृतिक संख्या जिनका HCF 1 आना चाहिए वो हमारी सहवाची संख्या होंगी, ठीक है। अब अगले हम पढ़ेंगे युगल आवाज संख्या, युगल, सब याद रखना है, इस सवालों में सब काम आएंगे। युगल आवाज संख्या, युगल आवाज संख्या, वे दो आवाज संख्या जिनका अंतर 2 हो, वे दो आवाज संख्या जिनका अंतर 2 हो। इसमें हम लिखेंगे वे दो आवाज संख्या, आवाज संख्या जो हम पढ़ चुके हैं अभी, आवाज संख्याएं, वे दो आवाज संख्याएं जिनका अंतर 2 हो,
अंतर 2 हो, वो क्या होंगी युगल आवाज संख्या। जैसे 3,5 युगल आवाज संख्या, वे दो आवाज संख्या होनी चाहिए और उनका अंतर 2 होना चाहिए। ये भी आवाज संख्या और ये भी आवाज संख्या है। 7, 7, दोनों ये नहीं होगी, इसमें होगी 5, 7, ठीक। और 9, नहीं 11, 13, ये क्या है युगल आवाज संख्या है, ठीक है। ऐसे ही क्या है युगल आवाज संख्या है, इसे आप नोट कर लेना। मेन चीज याद करने की ये है, इसमें 2 आवाज संख्या होनी चाहिए, इनके अंतर 2 होना चाहिए, तो क्या होंगी युगल आवाज संख्या होंगी। कभी कोई क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाता है कौन कौन सी संख्या है, उनमें काम आएगा। बाकी सवाल में लिखा होगा, जैसे वो हमने एक सवाल हल किया था ऐसे लिखा, कंडीशन दी रखी हो, तो उसमें ये याद होनी चाहिए, जिस तभी हमारा सही आंसर आएगा, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूर्ण संख्या जो संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या हम 0 सम्मिलित करते हैं बस। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल करने पर सम्मिलित कर देते हैं, सम्मिलित कर देते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं, इनके समुच्चय को, इनके समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े W से व्यक्त करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े W से व्यक्त करते हैं, ठीक है। करते हैं जैसे प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4 इनफिनाइट तक, ये क्या है प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें हम 0 शामिल कर देंगे बस। ये क्या है 0, ये क्या है पूर्ण संख्या का समुच्चय, ठीक है, ये पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक संख्या है, अब पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, इसे हम पहले मिटा दें। पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कुछ नहीं, बस माइनस संख्या और प्लस संख्या सब इसमें सम्मिलित करके लिख देंगे। पूर्णांक संख्या इनके समुच्चय को हम आई से व्यक्त करते हैं, कैपिटल आई से, ठीक है। इनमें क्या होता है माइनस अलग से, जैसे -4 है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है पूर्णांक संख्या है। इसमें ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक को हम कैपिटल आई ऊपर माइनस इससे व्यक्त करते हैं समुच्चय को। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होती है -∞, -∞ से -4 जो भी माइनस की होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है, वो ऋणात्मक पूर्णांक होती है, बस यहीं तक।
ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। धन पूर्णांक इनकी कोई परिभाषा लिखने में नहीं आएगी, बस हमें पता होना चाहिए धन पूर्णांक, क्योंकि जब पता होगा तभी हमारे सवाल हल होंगे। कि सवाल बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या महत्व है। धन पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं, इनके हम समझ चुका हूँ, कैपिटल आई ऊपर प्लस, इससे व्यक्त करते हैं। धन पूर्णांक भी होता है 1 2 3 4 और इन्फिनिटी, ये धन पूर्णांक। जीरो भी शामिल कर लेंगे नहीं सॉरी, जीरो शामिल नहीं करेंगे। अब एक संख्या अऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ये ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक, इसमें माइनस इसमें प्लस। अब होते अऋणात्मक शब्द को याद रखना, अऋणात्मक शब्द का यह स्वर होता है, शब्द पकड़ना है। सवाल लिखा होता है धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक या धन पूर्णांक। अब लिखकर कहीं आ जाए कि अऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। अऋणात्मक, जो अऋणात्मक मतलब है जो माइनस नहीं होना चाहिए, बस अऋणात्मक। इनमें उनमें कोई अंतर नहीं होता, बस अऋणात्मक में जीरो शामिल कर देते हैं। अऋणात्मक पूर्णांक संख्या लिख लेना अपने, अऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अऋणात्मक पूर्णांक संख्या में क्या क्या कर देंगे, बस जीरो शामिल कर लेंगे। 0 1 2 3 डॉट ये शामिल कर देंगे, ये सब संख्या हो जाएंगी। सही है। हमें ये याद रखने वाली चीजें हैं, याद रखेंगे कि परिभाषा नहीं है, बस हमें याद रखनी है। ये सवालों में बीच बीच में आते हैं, अगर जब आपके सवाल बताएंगे तब आपको ये याद दिलाएंगे, देखो ये कैसे काम में आती है सारी परिभाषाएं। समपूर्णांक, 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 समपूर्णांक कौन कौन से होते हैं, जो सम हो बस वो समपूर्णांक होते हैं। समपूर्णांक जो सम हो, वे पूर्णांक संख्याएं जो दो से विभाजित हो, समपूर्णांक कहलाते हैं बस। ठीक है। वे प्राकृतिक संख्याएं जो वे संख्याएं जो सम हो, जैसे 2 4, इसमें प्लस माइनस भी, क्योंकि संख्या मतलब माइनस होगा लेकिन पूर्णांक समपूर्णांक, ये 4 जो है ना ये समपूर्णांक, प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8, जैसे ये समपूर्णांक है। अब इनके समपूर्णांक संख्याओं के व्यापक रूप, समपूर्णांक संख्याओं के व्यापक रूप को कैसे लिखते हैं हम, समपूर्णांक संख्याओं का व्यापक रूप, सम व्यापक रूप, समपूर्णांक संख्या व्यापक रूप से 2n से व्यक्त करते हैं। ठीक है, 2n एंड का नेचुरल नंबर, या कैपिटल में तो कोई बात नहीं, या कैपिटल हो चाहे स्मॉल कोई बात नहीं। सही है। और होता है विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक क्या होती है, जो विषम हो, विषम पूर्णांक संख्या है। विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक संख्या है 3 5 7 ठीक है। ये क्या है, विषम पूर्णांक संख्या है। ठीक है। अब इनके समझ को क्या किससे मतलब इनके व्यापक रूप को, विषम पूर्णांक संख्याओं के व्यापक रूप, विषम पूर्णांक संख्याओं का व्यापक रूप, इसे हम 2n प्लस n से व्यक्त करते हैं, जहां n क्या है, स्मॉल है, जहां n क्या है प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर भी n क्या है प्राकृतिक संख्या। ठीक है।
पूर्णांक संख्या जहाँ है पूर्णांक संख्या, क्योंकि सॉरी गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक संख्या क्या है, प्लस माइनस दोनों कर रहे हैं ना, इसीलिए प्लस माइनस दोनों है ना, इसीलिए पूर्णांक संख्या है। यही गलती होती, मतलब इसीलिए वो चीज लाई गई थी। अगर नेचुरल नंबर कर देते गलती हो जाती, नेचुरल नंबर कर देते तो माइनस नहीं होता। पूर्णांक संख्या है, दोनों चीजें आ गई, इसीलिए सारी परिभाषाएं याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी n क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या इसी ये प्लस माइनस दोनों लिख रहा है, इसलिए पूर्णांक संख्या है। अगर माइनस नहीं लिखते तो n कर देते हो, या यहाँ पर आवाज संख्या, फिर आवाज संख्या यहाँ पर हो जाती। ठीक है, परिभाषा इसीलिए याद होनी चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल हम नोट करा रहे हैं आपको। स्मॉल है उन धन पूर्णांक मानों को ज्ञात कीजिए, एंड उन धन पूर्णांक मानों को ज्ञात कीजिए। उन धन पूर्णांक ये शब्द नोट करने वाली है। धन पूर्णांक मानों को ज्ञात कीजिए। उन धन पूर्णांक मानों ज्ञात कीजिए जिनके n स्क्वायर जिनके n स्क्वायर प्लस 96 किसी पूर्णांक संख्या का पूर्ण वर्ग हो जाए, जिनके लिए n स्क्वायर प्लस 96 किसी पूर्णांक संख्या का पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, ये सवाल हम लगा करेंगे। जहां पर n क्या है, ये धन पूर्णांक है, ये जहां n क्या है, स्मॉल n जो है वो है धन पूर्णांक। जो परिभाषाएं हमने बताई थी, इसीलिए बताई थी, इस सवाल में आता है। इसी हिसाब से हम अपना आंसर देंगे। कैसे देंगे, अब हम मान देंगे, माना n स्क्वायर प्लस 96 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब हम n स्क्वायर को ले जाएंगे, लैम्डा स्क्वायर n स्क्वायर का प्लस है उधर पहुंच जाएगा, माइनस का n स्क्वायर प्लस का 96। ठीक है, अब इसको कट करेंगे 96, इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 3 6 और इसे यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 2 चौक 8 2 16। ठीक है, 48 2, फिर 2 से विभाजित कर लेंगे ना, अब 2 से विभाजित नहीं करेंगे, 2 3 3 से करेंगे, 3 3 9 3 दूनी 6 4 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, फिर 6 से करेंगे, 6 से अगर हम इसे विभाजित करते हैं तो 6 एकम 6। ठीक है, यहाँ से 3 6 6 36। इससे ऊपर हम जाएंगे, एक बार और कर देंगे 8
यहाँ आएगा 12×4। ठीक, अब यहाँ पर जो सम है, या तो दोनों संख्या सम होनी चाहिए या विषम हुए, या तो सम होनी चाहिए दोनों संख्या या विषम होनी चाहिए। ये वाली दोनों संख्या यहाँ विषम है, इसको हल करेंगे हम। ये विषम है, ये सम है, इसको हल नहीं करेंगे, ये खत्म। ये दोनों सम है, इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे। इन समीकरणों को गुणा बना के हम हल करेंगे। ठीक है, ये दो खत्म हो गए, तो हम इसके गुणनखंड कर लेंगे। क्या हमने एक सूत्र पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसे नोट कर लेना, बहुत काम आता है ये, 7th क्लास से हमेशा काम आता है। यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर प्लस एन इंटू ए, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा प्लस एन इंटू लैम्डा माइनस एन। अब जो बड़ी संख्या है वो इसके अलावा लिखेंगे, जो छोटी संख्या है वो इसके अलावा लिखेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पर वाला करके आप दिखाते हैं, जो आम नोट कर जो लिख दिया तो वो हम मिटा दे रहे हैं, ये फॉर्मूला मिटा दे रहे हैं, इधर हम करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा प्लस एन, बड़ी संख्या क्या है इसमें 48, लैम्डा माइनस एन, छोटी संख्या क्या है इसमें 2। समीकरणों को हल करने पर, जोड़ने पर, ठीक है, बोर्ड में सारी चीज लिखते हैं, जोड़ने पर हर चीज लिखते हैं, तभी नंबर मिलते हैं। जोड़ने पर क्या होता है, ये कट जाएंगे, 2 लैम्डा इक्वल टू 50, लैम्डा बराबर 25। 25 को किसी भी एक समीकरण दो, किसी भी एक समीकरण रख देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे पूरा समीकरण, लैम्डा का मान समीकरण, लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, लैम्डा का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है, आ गया। लैम्डा का मान कितना है 25 प्लस एन 48। ठीक, अब एन इधर 48 48 माइनस 25, ये घटाने कितना है, 8 में से 5 गए 3, 4 में से 2 गए। ठीक है, सही है। एक तो एन का मान है ये आ गया, हम इधर नोट कर लेने की सारी चीज मिटाएंगे हम। एक तो एन का मान कितना आ गया 23 आ गया, सही है, वो आप नोट कर लेना, अब हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसको हल करेंगे, ऐसे ही हम इसको हल करेंगे, ऐसे ही हम इसको हल करेंगे, ऐसे ही हम इसको हल करेंगे। ठीक है, हम एक हल करके और दिखा दे रहे हैं आपको, फिर बाकी दो आप खुद हल करके एन का मान यहाँ पर लिख देना। ठीक, ये ध्यान रखना, एन क्या है धन पूर्णांक, एन धन पूर्णांक है, सब पॉजिटिव में ही आना चाहिए, वही आंसर होगा। नेगेटिव आएगा वो आंसर हमारा हो गया नहीं। ठीक है, अब एन लैम्डा प्लस एन, यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 24, लैम्डा माइनस एन, छोटी संख्या क्या है 4, ये मान लो समीकरण 3, ये मान लो समीकरण 4 है। जोड़ने पर ये कट जाएगा, 2 लैम्डा जुड़ जाएगा, 4 4 28, लैम्डा का मान कितना आ गया, 2 कम 2 2 4 8। अब लैम्डा का मान समीकरण, कोई सी समीकरण में रख लेंगे हम, लेकिन हम ऊपर वाले में रखते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, हमें लैम्डा का मान उधर भगाना है तो ये आसान रहेगा, इधर पॉजिटिव है।
आसान है सब एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा एक का लाइन बच जाएगा बस। समीकरण 3 में रखने का, समीकरण 3 में रखने का डेल्टा का मान कितना 14 प्लस एन 24, एन बराबर 24 माइनस 14, ये पॉजिटिव था उधर नेगेटिव इक्वल टू 10, एन का मान आ गया 10। अब एन का मान क्या आ गया 10, ये लिख लिया। अब तो आपको ये होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, इससे पता चलेगा कि कितने लोग इसको पढ़ रहे हैं, कितना सभी लोग कर रहे हैं। सब आपको अच्छे अगर ना आए तो दोबारा बताएंगे, सब आ जाएगा। अगर जैसे 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 हमने किया वैसे वैसे आप करोगे सब आ जाएगा। ये नियम याद रखना सारे। अगला पढ़ेंगे हम परवल संख्या है। अगला हम पढ़ेंगे परवल संख्या है। परवल संख्या है वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्या जो है पी वाई क्यू रूप में लिखा जा सकता है तथा जहां पर क्यू जीरो नहीं होगा, जहां पर क्यू जीरो नहीं होगा, ये होना ही होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। क्यू जीरो नहीं होगा, जो बटे संख्या में जीरो नहीं होगी, कोई संख्या क्या है परवलय संख्या है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परवलय संख्या होगी। कुछ चीजें नोट करनी है, वो नोट के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परवलय संख्या होगी। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती है। दूसरी क्या चाहिए, अगर ठीक है, अगर दो संख्याएं ए और बी संख्या क्या है परमेय संख्या है। परमेय संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं। ठीक, अगर ए और बी दो परमेय संख्या है तो इन दोनों संख्याओं का जो जोड़ हो, चाहे घटाया हो, चाहे इनको एक दूसरे से भाग करें, चाहे इनको गुणा करें, सब कुछ परमेय संख्या आएगा। सब कुछ परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर दो संख्या ए और बी अगर दो संख्या जो है ए और बी दोनों संख्याएं परमेय हैं तो उनका जोड़, उनका घटाया, उनका भाग और गुणा सब कुछ परमेय संख्या होगा। ये याद करने वाली चीज है, हमेशा याद रखने वाली चीजें हैं। तीसरी कंडीशन है दो दी गई परमेय संख्या अनंत परमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, दो दी गई परमेय संख्याओं के मध्य परमेय
दो दी गई प्रमेय संख्याओं के मध्य अनंत प्रमेय संख्या हो सकती है। अनंत प्रमेय संख्याएं हो सकती हैं। दो दी गई प्रमेय संख्या अनंत प्रमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो दी गई प्रमेय संख्या के मध्य अनंत प्रमेय संख्या हो सकती हैं। इससे ये आप नोट कर लेना, इसके आगे का हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, और सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये जो हमने पढ़ा है सबको याद रखना। कल यहीं से हम शुरू करेंगे और सब चीज जब याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे और आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, कहीं भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। कोचिंग वगैरह आप स्कूल में जाने के बाद घर पे बैठ के अपने मोबाइल में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। शिवराज सिंह गंगवार नाम से हमारी आईडी है, पूरा नाम डालना शिवराज सिंह गंगवार, हमारा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाना ताकि जो भी नई नई वीडियो जो भी अगली क्लास में डाले तो आपको पता चल जाए सबसे पहले। ठीक है, और डेली हमारी क्लास लेना और उसके बाद अपने किताब के सवाल हल करना ना हो तो उसको कमेंट बॉक्स में हमें बताना। सारे सवाल हम कराएंगे, हम अपनी तरफ से सारे सवाल कराएंगे। उसके अलावा और भी किताब अगर आप पढ़ना चाहो, कोई सी भी बोर्ड की, आप NCERT या यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड की आप या अलग से कोई अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से आप कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल नहीं आता हो, आप कमेंट बॉक्स में बताना, आपको अगले दिन बताएंगे। जय हिंद।